दोस्तों, मैं विवेक फाइनेंशियल एडवाइजर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल फिनो लेसन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HDFC अर्गो की तरफ से आने वाली दो इनकी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का डिफरेंस को जानेंगे। पहला है ऑप्टिमा रिस्टोर और दूसरा है ऑप्टिमा सिक्योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आइए देखते हैं कि कैसे डिफरेंस है ये दोनों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है जब वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। अगर उन्हें HDFC अर्गो की ही हेल्थ इंश्योरेंस को लेना है तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो ऑप्टिमा रिस्टोर हेल्थ इंश्योरेंस लें या ऑप्टिमा सिक्योर हेल्थ इंश्योरेंस लें। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है तो बने रहें आप इस वीडियो में और हमारे चैनल फिनो लेसन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि HDFC अर्गो एक लीडिंग जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो हमें दो तरह का कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करती है। पहला है ऑप्टिमा रिस्टोर और दूसरा है ऑप्टिमा सिक्योर। दोनों पॉलिसी एक ही कंपनी के द्वारा ऑफर की गई है, इसलिए दोनों में काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन कुछ एक डिफरेंस है जो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए समझते हैं इन दोनों पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्टिमा रिस्टोर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कवरेज हाइलाइट्स की, तो इसमें आपको रिस्टोर बेनिफिट मिलता है, यानी रिस्टोर कवर। रिस्टोर कवर ये होता है कि मान लेते हैं आप किसी साल में कोई क्लेम लेते हैं और उसके वजह से आपका जो भी कवरेज है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाता है या पार्शियल एग्जॉस्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जितना भी कवर था वो आपको फिर से रीइंस्टेट या रिस्टोर कर दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप 10 लाख का पॉलिसी लेते हैं और किसी साल आप हॉस्पिटलाइज होते हैं और आप 10 लाख रुपए तक का यूज़ कर लेते हैं। तो इस केस में आप अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आपको आगे इलाज की ज़रूरत है। तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी ऑप्टिमा HDFC अर्गो आपका 10 लाख रुपए फिर से इसमें रिस्टोर कर देती है। तो ये एक यूनिक फीचर है इस पॉलिसी का। दूसरा बात करें दोस्तों, तो ये भी इनका बेस्ट फीचर है क्यूमुलेटिव बोनस का। इसमें होता ये है कि आप जिस वर्ष आप क्लेम नहीं लेते हैं तो उस वर्ष जो आपका पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड या कवरेज अमाउंट बोले वो 50% से इंक्रीज कर जाता है। अगर हम थर्ड बात करें इनका बेनिफिट का, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, यानी कि इस प्लान में आपको वाइड रेंज ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के बिल होते हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर प्रोसीड्योर और एम्बुलेंस कवर, ये सब इंक्लूड होते हैं। बात करें फोर्थ, तो इसमें जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट हैं आज के डेट में आप जानते ही हैं कि रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, तो वो जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये सब कुछ इनके बेस्ट हाइलाइट्स हैं। दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्टिमा सिक्योर की कवरेज हाइलाइट्स को, जिससे कि हम इस दोनों पॉलिसी को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यदि हम बात करें पहला का, तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है। इसमें भी आपको वही है कि आपको इसमें जितने भी कवरेज हैं, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस इंक्लूडिंग रूम रेंट, ICU चार्जेस, सर्जरी चार्जेस, एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। सेकेंड की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी मिलती है, जो कि आपको ऑप्टिमा रिस्टोर में भी मिलता है, यानी कि आप इसे लाइफ टाइम तक रिन्यू कर सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको वर्ल्ड वाइड कवरेज मिलती है, यानी कि आप कहीं भी वर्ल्ड में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और उसमें आप ऑप्टिमा सिक्योर से बेनिफिट ले सकते हैं। ये वाली फीचर्स ऑप्टिमा रिस्टोर में नहीं है। तो यदि आप ग्लोबली कहीं भी इलाज करवाना चाहते हैं तो आप ऑप्टिमा सिक्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मिलता है, यानी कि इस प्लान में आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज की सुविधा मिलती है। जैसे कि इसमें आपको एनुअल हेल्थ चेकअप, वेलनेस प्रोग्राम और प्रोएक्टिव अप्रोच टू द हेल्थ केयर, जैसे कि आपको इसमें लाइफ कोचेस, ये सब मिलते हैं। तो ये सब कुछ कवरेज हाइलाइट्स है ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी की। दोस्तों, देख लेते हैं कॉस्ट कंपैरिजन दोनों ऑप्टिमा रिस्टोर और ऑप्टिमा सिक्योर की। तो अगर हम बात करें प्लान की प्रीमियम की, ये आपको इंडिकेटिव है, ये डिफरेंस हो सकता है कंसिडरिंग एज ऑफ मेंबर्स।
तो इसमें आप ऑप्टिमा रिस्टोर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें प्रीमियम जो होता है वो 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का आता है, जिसमें आप 3 लाख से 1 करोड़ तक की पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। वहीं बात करें ऑप्टिमा सिक्योर की, तो ये कुछ महंगा है। इसमें आपको 3 लाख की पॉलिसी से लेकर 1 करोड़ तक की पॉलिसी को जो लेना है, तो उसके लिए आपको 25,000 से 35,000 तक का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्टिमा रिस्टोर जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों प्रीमियम कंपैरिजन की। तो एक चार्ट में हम समझते हैं प्रीमियम कंपैरिजन की। मान लेते हैं 10-30 साल की एज में अगर आप पॉलिसी को लेते हैं, तो आप ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी को लेते हैं तो आपको 12,500 रुपये का पेमेंट करना होता है प्रीमियम में। वहीं अगर आप 30 साल की उम्र में ऑप्टिमा सिक्योर का चुनाव करते हैं तो आपको 15,000 रुपये तक का प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है। वही बात कर लेते हैं अगर आप 45 वर्ष की आयु में ऑप्टिमा रिस्टोर को लेते हैं तो 20,000 रुपये पे करना होगा, और वही ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो आपको एनुअली 22,500 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा। बात करें अगर आप एज 60 पर लेते हैं तो आपको ऑप्टिमा रिस्टोर में पॉलिसी लेने के लिए सेम अमाउंट की पॉलिसी को लेने के लिए आपको 35,000 तक का पेमेंट करना होगा, और ऑप्टिमा सिक्योर में 40,000 का पे करना होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के प्रीमियम का। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में, दोनों के क्या डिफरेंस है क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑप्टिमा रिस्टोर और ऑप्टिमा सिक्योर का। तो अगर हम ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करें तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो इनका 98% है। वहीं ऑप्टिमा सिक्योर की अगर हम बात करें तो इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो में ऑप्टिमा रिस्टोर जो है वो विन होता है। अगर हम इसका एनालिसिस देखें तो आपको ऑप्टिमा रिस्टोर जो है हायर क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ आता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन कंपैरिजन की, दोनों ही पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों अगर हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करें तो ऑप्टिमा रिस्टोर में आपको 2 वर्ष तक का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड होता है, वहीं ऑप्टिमा सिक्योर का 3 वर्ष का होता है। बात कर लेते हैं स्पेसिफिक डिजीजेस की। जो स्लो ग्रोइंग डिजीजेस होती हैं उसमें ऑप्टिमा रिस्टोर में 2 वर्ष का, वहीं ऑप्टिमा सिक्योर में भी 2 वर्ष का वेटिंग पीरियड होता है। अगर हम एक्सक्लूजन्स की बात करें तो ऑप्टिमा रिस्टोर जो है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, वहीं ऑप्टिमा सिक्योर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि रिन्यूएबिलिटी का और पोर्टेबिलिटी का फीचर। तो रिन्यूएबिलिटी का बात करें दोस्तों तो आप ऑप्टिमा रिस्टोर को अनलिमिटेड टाइम तक आप रिन्यू कर सकते हैं। वहीं ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो इसे भी आप लाइफ टाइम तक रिन्यू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पोर्टेबिलिटी की। तो आप ऑप्टिमा रिस्टोर को पोर्टेबल पोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी की पॉलिसी के लिए। वहीं ऑप्टिमा सिक्योर में भी ये फीचर है, आप इसे किसी भी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्लेम सेटलमेंट प्रोसेसेस की और कंपैरिजन की। तो पहला आपको क्लेम इंटीमेशन करना होता है, जो कि सिमिलर प्रोसेस होते हैं किसी भी प्लान के लिए, और इसमें भी यानी कि ऑप्टिमा रिस्टोर लें चाहे आप ऑप्टिमा सिक्योर लें, तो इसमें दोनों ही फीचर होता है। आपको इसमें आप कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन और रीइंबर्समेंट दोनों ले सकते हैं, लेकिन दोनों में क्लेम इंटीमेशन पहला प्रोसेस होता है। वहीं दूसरा प्रोसेस बात करें तो डॉक्यूमेंट सबमिशन का होता है, और ये भी ऑप्टिमा रिस्टोर की अगर हम बात करें तो उसमें मोर फ्लेक्सिबल है। वहीं ऑप्टिमा सिक्योर में आपको स्ट्रिकर है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। थर्ड अगर हम बात कर लें क्लेम सेटलमेंट की, तो उसमें भी ऑप्टिमा रिस्टोर जो है वो फास्टर है, वहीं ऑप्टिमा सिक्योर जो है थोड़ा सा स्लोअर है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रीमियम कैलकुलेशन का। प्रीमियम कैलकुलेशन का क्या फैक्टर होता है, तो एज ऑप्टिमा रिस्टोर में जो होता है वो लोअर इम्पैक्ट रखता है एज, वहीं ऑप्टिमा सिक्योर में हायर इम्पैक्ट रखता है। यानी कि आपके पॉलिसी में जो भी सबसे हायर एज के पर्सन होते हैं उसी के आधार से प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है ऑप्टिमा सिक्योर में। हालांकि वही होता है ऑप्टिमा रिस्टोर में भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा लो होता है। वही बात करें प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस और कंडीशंस की,
तो ऑप्टिमा रिस्टोर में जो है वो लोअर इम्पैक्ट होता है, वहीं ऑप्टिमा सिक्योर में हायर इम्पैक्ट होता है। बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड की, तो ऑप्टिमा रिस्टोर जो होती है उसमें हायर इम्पैक्ट होता है और ऑप्टिमा सिक्योर में लोअर इम्पैक्ट होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोनों पॉलिसी की। तो एज लिमिट जो है बोथ ऑप्टिमा रिस्टोर और ऑप्टिमा सिक्योर के अवेलेबल हैं इंडिविजुअल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 18 से लेकर 65 वर्ष तक की पॉलिसी आप वर्ष में इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और इसमें आप डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं। इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो इसका कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है इस पॉलिसीज के लिए। ये ऑफर करते हैं वाइड रेंज ऑफ इनकम ग्रुप विद एंड हेल्थ केयर नीड्स। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो भी हैं कवर्ड होती हैं विद अ वेटिंग पीरियड ऑफ 2 to 4 years डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। फैमिली कवरेज की बात करें तो दोस्तों दोनों ही ऑप्टिमा रिस्टोर लेते हैं या ऑप्टिमा सिक्योर लेते हैं, तो इसमें आप अपने अलावा अपनी वाइफ या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन को, अपने पेरेंट्स को एक सिंगल पॉलिसी में ले सकते हैं और उसे हम फैमिली फ्लोटर पॉलिसी कहते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे एक राइट प्लान अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो आपको अपना जो भी नीड है उसे इवेल्युएट करना होगा कि आपको क्या चाहिए। पॉलिसी आपको ग्लोबली चाहिए या आपको रिस्टोर करना है, मतलब अगर आप एक पॉलिसी को लेते हैं और बीमार होते हैं और उसमें आपको फिर से रिस्टोरेशन का बेनिफिट चाहिए, वो चाहिए या मोर फ्लेक्सिबल चाहिए, तो उसके हिसाब से आप दोनों ही पॉलिसी में से किसी बेस्ट पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। आपको फीचर्स दोनों का कंपेयर करना होगा जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है, और उसके हिसाब से आप अपने कवरेज का भी ध्यान रखेंगे कि आपके घर में जो मेंबर हैं वो कितना बीमार होते हैं, आपको कितना अमाउंट तक का पॉलिसी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो आपको कॉस्ट भी एक्सेस करना है, आपको कंपेयर करना है कि आपके जो भी पॉलिसी में आपका जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से आपको जो भी फीचर मिल रहा है उसके हिसाब से आप कैसे फिट आता है एक पॉलिसी आपके अंदर में, तो उसी के हिसाब से आपको चुनाव करना चाहिए। आपको एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए किसी भी पॉलिसी का चुनाव करने से पहले। तो ये सब कुछ एक हमारा टिप था कि आप एक बेस्ट प्लान अपने लिए कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आपको बहुत ही रिसर्च करना होगा, उसके बाद ही एक पॉलिसी को लेना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप पॉलिसी तो ले लेते हैं और आप प्रीमियम थोड़ा सस्ता लेने के चक्कर में एक ऐसा पॉलिसी ले लेते हैं कि जब आप हॉस्पिटलाइजेशन में यूज़ करते हैं उसका, तो उसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन्स रहते हैं और आपको पॉलिसी क्लेम नहीं मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी एक पॉलिसी का चुनाव करेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको एक अच्छा पॉलिसी आपके लिए तैयार करवा सकते हैं। अगली बात करें दोस्तों कंक्लूजन्स की और रिकमेंडेशन की, तो आप ऑप्टिमा रिस्टोर की बात करें तो ये उनके लिए रिकमेंडेड है जो लॉन्ग टर्म कवरेज देखना चाहते हैं विद द रिस्टोरेशन एंड बूस्टर बेनिफिट्स के साथ। वहीं ऑप्टिमा सिक्योर की अगर हम बात करें तो सुटेबल फॉर हायर सम इंश्योर्ड, जिनको बहुत ही हायर इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि इसमें आप 3 करोड़ तक का ले सकते हैं पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रिक्वायरमेंट के साथ, तो वो ऑप्टिमा सिक्योर ले सकते हैं। आपको इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे और उसके बाद एक पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये पॉलिसी की डिटेल और कंपैरिजन अच्छी लगी होगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपका हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।